नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना को है हराना, मसाजिद में मुसल्लियों को दाखिल की नहीं है इजाजत, जुमा के दिन घर पर अदा की जाए नमाज। 8.3 करोड़ खानदानों को 3 माह तक मुफ्त मिलेगा LPG सिलेंडर, इन अफराद को मिलेंगे 500 रुपये। कोरोना वायरस, वजीर आला ममता बनर्जी की वार्निंग, कहा अगर किया ऐसा काम तो होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना वायरस यूपी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का आगाज, मुतासरीन की तादाद 42 पहुंची। अखबारात की फरोख्त में 80% कमी, कारीन पर कोरोना का खौफ तारी। लॉकडाउन, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाइयां, कारोबारियों के लिए कंट्रोल रूम का क़याम। सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखा खत, कोरोना के ताल्लुक से पेश किया 8 नुकाती मशवरा। मैं घर बैठकर बीवी की बात मान रहा हूं, आप भी मान लीजिए, उद्धव ठाकरे का बयान। कोरोना के खौफ से 50 गांव के लोगों ने खुद ही बंद कर दी सड़कें। दिल्ली ने बेदाग इमेज के उम्मीदवारों के मुकाबले मुजरिमाना मामलों के 26 मुलजिमीन को MLA मुंतखब किया, ये DR का बयान। हर साल हमला कर सकता है कोरोना, अमरीकी साइंसदानों का इंतबाह। फिलिस्तीन में कोरोना वायरस का कहर, सामने आए 50 नए मामलात, मगरबी किनारा सबसे ज्यादा मुतासिर। यूरोप एक संगी मील पर खड़ा है, वायरस की वजह से ममालिक को तकसीम नहीं होना चाहिए, डरलियन का बयान। मशरिक में हालात तशवीशनाक, ईरान में अमवात की तादाद 2077। दहशतगर्दों की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 तुर्क फौजी शहीद, 2 जख्मी। इराक PKK के दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 फौजी शहीद, 2 जख्मी। कोई भी दुश्मन हमारी मिल्लत की इत्तेहाद, उखुव्वत और हौसले से ज्यादा ताकतवर नहीं है, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। मुल्क भर से आए हुए अलग अलग वीडियोस, पुलिस की जुल्म की दास्तां और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपको दिखाना है, तबसरा करना है, लाजमी है। सारी चीज़ें पेश की गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। और जो नए चैनल के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर के नए चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है उस पर गौर खौस करें। बहरकत नाजरीन, आज की पहली खबर में कल की जुमा की नमाज के सिलसिले में आपको बता दूं कि जुमा की नमाज पूरे मुल्क में मसाजिद में सिर्फ वही लोग अदा करेंगे जो मस्जिद में रहते हैं, जैसे मुअज्जिन हैं, इमाम हैं, 3-4 अफराद। बाकी किसी भी लोगों को यानी कि महल्ले वाले लोगों को मस्जिद में आने से मना किया गया है। वहाँ के मकामी उलमा किराम की जानिब से पूरी तरह से इस बात की जो है अलग अलग अंदाज में जो है अपील की गई है। लिहाजा आप हजरात कल जुमा के दिन आप अपने घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की अदा करें। मुख्तलिफ़ रियासतों के अमीर शरीअत हजरात ने इस सिलसिले में आप तमाम लोगों को इस सिलसिले में हिदायत दी है, उसमें तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक हो, बिहार हो, यूपी हो या दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, आप जिस जगह पे हों, आप लोगों ने कर्नाटक की 2 मसाजिद के भी हालात देखे थे कि किस तरह बाजमात नमाज अदा करने वालों को पुलिस पीट रही थी, नमाज निकलने वालों के लिए। बहरकैफ ये अलग मसला है, उस पर गुफ्तगू लंबी हो सकती है। लिहाजा मैं आप लोगों से साफ तौर पे बता दूं कि जिस तरह इस वक्त जो है मरकजी हुकूमत की जानिब से जो बताया गया है उस पर अमल करना हम तमाम लोगों को ज़रूरी है। और उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम भी आप लोगों से बारहा अपील कर रहे हैं कि नमाज मसाजिद में नमाज अदा ना करें, अपने घरों में अदा करें। तो जाहिर सी बात है कि आप मुफ्तियान किराम से, उलमाए किराम से ज़्यादा तो इल्म नहीं रखते। लिहाजा इसी बात में खैर है कि आप मुफ्तियान किराम और अमीर शरीयत जो मुख्तलिफ़ रियासतों के उनकी जानिब से जो ऑर्डर किया गया है, अपील की गई, उस पर गौर व खौस करें। और मसाजिद में जुमा होगी, लेकिन 3 से 4 अफराद जो जब जमा होंगे, जिनकी शर्त है जुमा के लिए अलग अलग हजरात के बिलखुसूस जो है अहनाफ के यहाँ पर जो शर्त आयद होती हैं जुमा की नमाज के क़ियाम के लिए, उस शराइत को पूरे करते हुए हर मस्जिद में जुमा होगी अपने एतबार से, ताकि ये नमाज अदा हो, जुमा की नमाज अदा हो। अलबत्ता घरों में मोहतात रहते हुए जो लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे वो लोग ज़ोहर की नमाज पढ़े। इस सारी रियासतों के लिए, न सिर्फ कर्नाटक, न सिर्फ ये सारी रियासतों के मसाजिद के लिए यही ऑर्डर दिया गया है। वहाँ के मकामी उलमा किराम की जानिब से अपील भी हो रही है। लिहाजा
लोग जो है कल जुमा के दिन मसाजिद की जानिब बढ़ने की हरगिज़ कोशिश ना करें। जुमा की नमाज के बजाय घर में चूंकि ज़ोहर की नमाज अदा होती है 4 रकात अदा कर लें। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी खबर है नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना के मंसूबे के तहत खवातीन को अगले 3 माह तक मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। खते गुर्बत से नीची जिंदगी गुजारने वाले 8.3 करोड़ खानदानों को 3 माह के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे, जिससे इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस तरह की इत्तला वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है। इसके अलावा BPL कुंभों को फायदा पहुंचाने की तवक्को है और जनधन अकाउंट रखने वाले खवातीन को अगले 3 माह तक हर माह 500 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में खवातीन के लिए 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। उन्हें अभी 10 लाख रुपए का खर्च मिलता था, अब उसे बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अब खबर मगरिबी बंगाल से। डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमलों से मकालात खाली कराने और महल्लों में बदसलूकी की शिकायत पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि मुल्क को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स और तिब्बी अमले रात दिन काम कर रहे हैं, मगर इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक है। हुकूमत किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पूरी हमदर्दी डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के साथ है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में जुमेरात को नोएडा में कोरोना वायरस के 3 और बागपत में 1 नए मरीजों की तस्दीक के बाद रियासत में कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। मुसद्दिका ज़राए ने बताया है कि ताज़ा मुतासिरीन ऐसे हैं जिनकी बैरून मुल्क से आने की कोई तारीख नहीं है, जिससे यूपी में कोविड-19 की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुबहात में इजाफा हो गया है। हालांकि रियासत में अभी तक 42 कोरोना मुतासिरीन में से 11 अफराद पूरी तरह से सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं, जबकि दीगर 4 को जल्द ही घर भेजने की तैयारी भी है। अब खबर कलकत्ता से। कोरोना के बढ़ते फैलाव की वजह से आम लोग काफी दहशत में हैं और इस बात का अंदाजा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि मगरिबी बंगाल के कलकत्ता में अखबारात की फरोख्त में 80% तक कमी आ गई है। कारीन में दरअसल इस बात को लेकर खौफ है कि अखबारात के जरिए कोरोना वायरस का फैलाव उनके घरों में भी हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने हाकरों से कह दिया है कि वह अखबार लाना बंद कर दें। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस के बढ़ते असर के पेश नजर मुल्क की सतह पर 21 रोजा लॉकडाउन का निफाज किया गया है। इसके पेश नजर हुकूमत ने जरूरी अशाए जरूरिया और खिदमात की सप्लाई करने वाले कारोबारियों के मसाइल के तदारुक के लिए मरकजी सतह पर एक कंट्रोल रूम कायम किया है। मरकजी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजारत ने जुमेरात को यहां बताया कि बाज़ घरेलू कारोबार और सनत एसोसिएशन के फरोग महकमे के तहत बनाया गया है। कंट्रोल रूम मुल्क भर के ताजिरों के लिए काम करेगा। लाजमी खिदमात की पैदावार, तकसीम और फरोख्त में आने वाले मसाइल का हल इस कंट्रोल रूम के तहत होगा। इस पर कारोबारी अपने मसाइल के अलावा तजावीज़ भी दे सकते हैं। ये कंट्रोल रूम मुकम्मल लॉकडाउन की मुद्दत यानी 14 अप्रैल तक काम करेगा। कारोबारी कंट्रोल रूम से फोन नंबर 01123062487 पर राब्ता करके तफसीलात फराहम कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है जिसमें कोरोना के ताल्लुक से 8 नुकाती मशवरे पेश किए हैं और उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के तशवीश का इजहार भी किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15,000 करोड़ अलॉट किया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स और सेहत अमले की जरूरतें भी शामिल हैं। मैं एक बार फिर हमारे डॉक्टर्स, नर्स और सेहत अमले को जाती तहफ़्फ़ुज़ अशिया मसलन N95 मास्क और हजमत सूट दिए जाने पर जोर देती हूँ, जो कि उनकी पहली जरूरत है। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से कोविड के इलाज वाले मुकर्रर अस्पताल, उनके पते, वहां पर बेड्स की तादाद, आइसोलेशन चैम्बर्स, वेंटिलेटर्स, काम करने वाली मेडिकल टीम, मेडिकल सप्लाई वगैरह के बारे में गैर यकीनी की हालत है। ऐसा जानकारी मौजूद न होने की वजह से हो रहा है। हर मुकर्ररा अस्पताल का पता और उनके इमरजेंसी फोन लाइन नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी आवाम के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फैलाना जरूरी है। दुनिया में सबसे जदीद और वसी हेल्थ केयर सिस्टम का इंतजाम भी इस वबा से मुतासिर मरीजों के और लोड की वजह से चुरमरा रही है। इसलिए जिन मकामात पर मुस्तकबिल करीब में इस वबा के सबसे ज्यादा फैलने के आसार हों, वहां पर मरकजी हुकूमत को फौरन आरिजी अस्पताल की सहूलत देने का अमल शुरू करना चाहिए। अब खबर मुंबई से। मैं घर बैठकर अपनी अहलिया की बातें मान रहा हूं और उसकी हिदायतों पर अमल कर रहा हूं।
کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی اپنی اہلیہ اور والدین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں تاکہ اس خوفناک بیماری کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اپنے فیس بک پیغام میں دیا ہے۔ ملک بھر میں 21 دن کے لاک ڈاؤن کے پہلے دن ملک کی سبھی ریاستوں میں سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کی حالت کے درمیان ریاستی حکومت نے عام لوگوں کو ہر ضروری سامان کی پوری دستیابی کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں سے گھر میں رہنے کی اپیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بدھ کو ایک خاص تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شادی شدہ لوگ گھر میں ہی رہیں اور اپنی بیوی کی بات مانیں۔ اب خبر گجرات سے۔ ایک طرف جہاں دہلی، گجرات، مہاراشٹر اور تلنگانہ جیسی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے باوجود کئی لوگوں کے گھروں سے بلا وجہ باہر رہنے سے حکومتیں اور پولیس پریشان ہیں، وہیں بہار کے تقریباً 50 گاؤں نے کورونا کے خوف میں خود ہی علاقائی سڑکوں کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے۔ سڑکیں سیل کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے نہ کوئی باہری گاؤں میں آ سکے گا اور نہ ہی گاؤں سے کوئی باہر جا سکے گا اور اس طرح کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ گاؤں پر نہیں ہوگا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ دہلی اسمبلی کے لیے حال میں ہوئے انتخابات میں 43 ایم ایل اے ایسے منتخب ہو کر آئے ہیں جن کے خلاف مجرمانہ معاملے درج ہیں۔ ان میں سے بھی 26 ایم ایل اے ایسے ہیں جنہوں نے بے داغ امیج والے اپنے قریبی امیدوار کو ہرایا ہے۔ یہ جانکاری ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز ADR اور دہلی الیکشن واچ نے بدھ کو دی ہے۔ بدھ کو جاری رپورٹ کے مطابق قومی راجدھانی کے اسمبلی میں کل 52 کروڑ پتی چن کر آئے ہیں، جن میں سے 15 غیر کروڑ پتی امیدوار کو ہرا کر اسمبلی پہنچے، جبکہ 6 کروڑ پتی ایم ایل اے ایسے ہیں جنہوں نے 20% سے زیادہ ووٹ کے فرق سے اپنے قریبی امیدوار کو ہرایا۔ تجزیے کے مطابق 11 غیر کروڑ پتی نے اپنے قریبی کروڑ پتی امیدوار کو ہرایا ہے، جن میں سے 4 نے 20% سے زیادہ ووٹ کے فرق سے جیت درج کی۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ کے ایک سینئر سائنسدان انتھونی فاکی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے والا نیا کورونا وائرس ہر سال ٹھنڈ کے موسم میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔ امریکی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفیکشنز ڈیزیز کے ہیڈ ریسرچر انتھونی فاکی نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بات کے قومی امکانات موجود ہیں کہ کورونا وائرس ہر سال سردیوں میں سیزنل وائرس کی طرح حملہ کرے گا۔ کورونا وائرس نے جنوب سے جڑ پکڑنا شروع کیا تھا جہاں اس وقت سردیوں کا موسم ہے۔ انتھونی فاکی نے کہا کہ اس وقت اس وائرس کی ویکسین اور مؤثر علاج جلد سے جلد ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خبر فلسطین سے۔ فلسطین میں کورونا وائرس سے متاثرہ 15 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 86 ہو گئی۔ فلسطین حکومت کے ترجمان نے جمعرات کو رام اللہ میں صحافیوں کو بتایا کہ بیدو گاؤں سے یروشلم کی شمال مغرب تک 15 نئے معاملات سامنے آئے۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ سبھی اس فلسطینی خاتون کے رابطے میں آئے تھے جس کی کورونا سے بدھ کے روز موت ہو گئی تھی۔ اب خبر یورپی یونین کو لے کر کے ہے۔ یورپی یونین کمیشن کی سربراہ ارسولا لین نے کہا ہے کہ کوئی بھی یورپی یونین رکن تنہا کورونا وائرس کا وبا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یورپی پارلیمنٹ کے جنرل کمیٹی اجلاس سے خطاب میں ڈرلین نے کہا ہے کہ متعدد یورپی یونین ممالک نے وائرس کے مقابلے پہلے قدم کے طور پر اپنی سرحدیں بند کرنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بحران سرحدوں سے آزاد ہے اور اسے رکاوٹیں کھڑی کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ میں مال اور خدمات کی آزادانہ نقل و حرکت کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بعض ممالک کا ایک طرفہ شکل میں ملکی منڈیوں میں مصنوعات کے داخلے پر پابندی لگانا بے معنی ہے۔ اب خبر ایران سے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز ہو چکی ہے۔ ایران میں اموات کی تعداد 2,077 اور مریضوں کی تعداد 27,017 تک پہنچ گئی۔ ملک میں شہروں کے درمیان سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آذربائیجان میں کورونا وائرس کا ایک مریض وفات پا گیا۔ 6 مزید افراد میں وائرس کی تشخیص کے بعد متاثرین کی تعداد 81 ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں 126 افراد کے اضافے سے وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,495 ہو گئی۔ مریضوں میں سے 41 کی حالت نازک ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ملک میں نظام صحت مفلوج ہونے کے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ نیتن یاہو نے سخت پالیسیوں کی اطلاق کی اپیل کی ہے اور عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر ایک شخصی سطح پر سخت ڈسپلن اختیار کرے، بصورت دیگر ایک بڑی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اردن کے مغربی کنارے میں کورونا وائرس کا ایک 60 سالہ مریض وفات پا گیا ہے۔
اردن کے مغربی کنارے غزہ میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 64 تک پہنچ گئی ہے. صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 17 ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے 22 اپریل کو آئینی تبدیلی کے بارے میں متوقع ریفرنڈم کو ملتوی کر دیا جائے گا. اب خبر شمالی عراق سے. شمالی عراق میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کی اشتعال انگیز فائرنگ کے نتیجے میں 2 ترک فوجی شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کی 4 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے جس میں 8 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. ایک اور خبر ترکی سے. صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ہم جس قدر ممکن ہو سکا کم سے کم وقت میں اور کم سے کم نقصان کے ساتھ اس مرحلے سے نکل جائیں گے. کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف جاری جدوجہد کے لیے اختیار کردہ تدابیر کے بارے میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایردوغان نے کہا ہے کہ ہم 2 سے 3 ہفتوں تک اس بیماری کو پھیلاؤ کے روک کر جس قدر ممکن ہو سکا کم سے کم وقت میں اور کم سے کم نقصان کے ساتھ اس مرحلے سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ترکی ایسے ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پہلے دن سے ہی بیماری پر نگاہ رکھی اور بروقت تدابیر اختیار کی. ترکی کے شعبہ صحت کی خدمات کی صلاحیت اور معیار کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہر طرح کے حالات کے پیش نظر تیاری کر لی گئی ہے. ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.